हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं आस्क डॉट क्लासेस। आस्क डॉट क्लासेस में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर रहेगा। साथियों, इस टॉपिक से जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप बड़े आराम से इस तरह का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो साथियों, इस क्वेश्चन को मैं 3 डिफरेंट मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे पास जो पहला मेथड रहता है साथियों, वो हमारे पास वही पुराना एक मेथड जो बुक्स में दे रखा होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, जो कि हमारे पास होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और आपको पता है अमाउंट का जो फार्मूला रहता है साथियों, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर n माइनस P। तो यहाँ से P कॉमन आ जाता है और ये हमारे पास बन जाता है 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर n माइनस 1। वैल्यूज हम पुट कर देते हैं साथियों। 12,000 हमारे पास दे रखा है, r की वैल्यूज हमारे पास 10 है। 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से मेरे पास जो बचेगा 11/10 रेज टू पावर 2 माइनस 1। और अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व कर पाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 121/100 माइनस 1। और इसकी जो वैल्यूज हमारे पास आएगी ये आ जाती है दैट इज 12,000 इंटू 21/100। और 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं, दैट इज 120 इंटू 21। और ये हमारे पास आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये वो मेथड है जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो साथियों, अब मैं दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेथड बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा सा अगर इसके बारे में समझना है और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो सेकंड मेथड क्या है मेरे पास। हमने देखिए क्वेश्चन में जो है 10% का क्या कर रहा है, वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष। ठीक है, तो हमने ये देखना कि पहले साल 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, पर हमने यहाँ पे क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेना। जैसे किस तरह से, जैसे मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, 100 रुपए पे पहले साल 10% का इंक्रीमेंट लगा, तो ये 100 रुपए कितने बन जाएंगे, 110 रुपए, मतलब 10 रुपए की वृद्धि हुई। अब दूसरे साल जब 10% की वृद्धि होगी तो वो 10% किसका निकाला जाएगा, बढ़े हुए अमाउंट प्लस जो ओरिजिनल अमाउंट था मेरे पास। ठीक है, मतलब 110 पे 10% हमने कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास जो अमाउंट बन जाएगा 121 रुपए बन जाएंगे। तो साथियों हुआ क्या, 100 रुपए जो थे मेरे पास अब बढ़कर कितने हो गए हैं, 121 रुपए। तो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, 21% का इंक्रीमेंट हुआ। ये 21% का इंक्रीमेंट जो है, चाहे वो 100 रुपए पे हो चाहे ये 12,000 रुपए पे हो, ये बराबर ही रहता है। ठीक है, तो जैसे 12,000 का तो हमने क्या करना है, हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। 12,000 का हम क्या कर लेंगे, 21% निकाल लेंगे, और वो 21% किसके इक्वल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होगा। दैट इज 120 इंटू 21, और ये हमारे पास आ जाता है 2,520 रुपए। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे साथियों। तो ये बहुत ही छोटा सा मेथड है और बड़े आराम से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इससे थोड़ा सा आपको समझना है कि टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ। साथियों, अब मैं तीसरा मेथड यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तीसरा मेथड देख लेते हैं हमारे पास क्या बनेगा इसमें। तो तीसरे मेथड के लिए हम क्या करेंगे, तीसरा मेथड और भी आसान है। तो ये हमारे पास है कि 12,000 रुपए की मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 हमारे पास क्या रहेगा साथियों, मेरे पास जो अमाउंट था वो था 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 पे पहले साल 10% इंक्रीमेंट लगा। ठीक है, तो ये कितना इंक्रीमेंट होगा, 12,000 का हम क्या कर लेंगे, 10% निकाल लेंगे साथियों बड़े आराम से, तो 1,200 रुपए बनता है। मतलब पहले साल जो इंक्रीज हुआ अमाउंट वो कितना हुआ, 1,200 रुपए। इसी तरह से अगर मैं 10% अगले साल लगेगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा। ठीक है, तो दूसरे साल भी कितने रुपए बढ़ेंगे, 1,200 रुपए। पर ये कब, ये किस केस में होता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता है। ये चीज याद रखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, पहले साल आपके पास कितने रुपए बढ़ गए हैं, 1,200 रुपए बढ़ गए हैं। जब दूसरे साल के लिए हम देखो 1,200 रुपए तो बढ़ेंगे दूसरे साल के लिए, प्लस
और कितने रुपए बढ़ेंगे, जो हमारे पास पहले साल का जो ब्याज होता है उसके ऊपर भी हमने क्या करना होता है, 10% करना होता है, उसका भी 10% निकालना होता है, और वो 10% निकाल के हम दूसरे में क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। तो दूसरे साल का टोटल इंटरेस्ट जो लगेगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1320 रुपए। तो पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 1200 रुपए, दूसरे साल कितना मिला आपको, 1320 रुपए। तो ये टोटल आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज 1200 जमा 1320 रुपए, ये हो जाएगा 2520 रुपए। ये भी क्वेश्चन जो था, ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हमारे पास कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना अंतर है, तो यहां से आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अगर यही क्वेश्चन होता और ये पूछा होता कंसेप्ट हमारे पास है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना अंतर है, तो आप क्या करते, कंपाउंड इंटरेस्ट आप इस तरह से निकालते और ये आपके पास कितना बन जाता है, 2520 रुपए। और आप सिंपल इंटरेस्ट यहां से कैलकुलेट कर सकते थे कि पहले साल भी 1200, दूसरे साल भी 1200, 1200 कितना होता है, 2400 रुपए, और घटा के आप इसको लिख देते कि कितने रुपए हमारे पास बढ़ जाते, कितना अंतर आता है, 120 रुपए का अंतर आता। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो साथियों ये हमारे पास रहा तीसरा मेथड, और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान मेथड है। एक चीज आप याद रखेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास क्या होता है साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। फिर मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके बाद प्रति वर्ष के लिए क्या होता जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि जो हमारे पास ब्याज की जो राशि होती है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट हम लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अमाउंट बढ़ता जाता है। साथियों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहां से आपको और भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथियों मेरे पास ये क्वेश्चन है कि 45,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में 9% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तो साथियों मेरे पास जो फार्मूला है, मैं बुकिश वाले फार्मूले से नहीं करूंगा, मैं इसको जो सेकंड मेथड और थर्ड मेथड था उन दोनों मेथड से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास जो अमाउंट है वो अमाउंट मेरे पास है, मेथड नंबर मैं 2 अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। साथियों मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है। इस 100 रुपए पे कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, 9% का इंक्रीमेंट करेंगे, नेचुरली 109 रुपए बन जाएंगे, मतलब 9 रुपए बढ़ेंगे पहले साल। फिर हम क्या करेंगे, फिर से 9% बढ़ाएंगे, तो ये कितने बढ़ जाएंगे साथियों, 9%, 109 रुपए का 9% करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9.81 बन जाएगा हमारे पास। और ये राशि जो मेरे पास थी ये मेरे पास बन जाएगी 118.81 रुपीज, ठीक है। तो टोटल चेंज कितना आया, 9 और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल चेंज जो आया मेरे पास वो आया 18.81% का, मतलब टोटल इंटरेस्ट रेट जो बन गई हमारे पास कितनी बनी, 18.81%। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमारे पास क्या है, 45,000 रुपए है, हमने 18.81%, ठीक है, इसका कैलकुलेट कर लेना है। यहां से ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और नीचे आ जाएंगी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, दशमलव हम लगा देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4.5 इंटू 1881। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 8,464.5 रुपए। तो इस तरह से आप डायरेक्टली क्या कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। और दूसरे मेथड से हम कैसे करेंगे साथियों, दूसरा मेथड और भी बहुत आसान है। तो हमारे पास कितना था, 45,000 रुपए थे, ठीक है। 9% का इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, तो 9% कितना बन जाएगा इसका, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 0, 9 पंजे 45, 9 चौके 36 और 4 कितने हो जाते हैं, 40। तो पहले साल का जो इंक्रीमेंट था वो कितना था, 4,050 रुपए,
ठीक है। तो नेचुरली दूसरे साल भी क्या करेंगे, 9% कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी कितना होगा, 4050 रुपए। ठीक है, पर आपको पता है कि जो पहले साल का जो ब्याज होगा उसका भी हमने क्या करना है, उसके ऊपर भी 9% कैलकुलेट करना है। और वो 9% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 364.5। ठीक है, 9% हम कैलकुलेट कर लेंगे 4050 का। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 364.5। तो उसको कैलकुलेट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरे साल का जो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो ये होगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 4 और ये बन जाएगा 14। ये बन जाएगा टोटल इंटरेस्ट दूसरे साल का, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन जाएगा वो हो जाएगा 8464.5 रुपए। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही लाइनों में क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि हमें अगर हम उस जो हमारी किताबों में मेथड दिया जाता है उससे अगर हम कैलकुलेट करते रहें तो हम लगे रहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही। साथियों, एक और क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मेरे पास हो, जो भी कंसेप्ट मेरे पास हो, उसको मैं बिल्कुल मतलब इजी वे में करवाने की कोशिश करता हूँ। तो जरूर मोटिवेट करें मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4000 रुपए की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या अंतर होगा। देखो, इस दोबारा से क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो ये बहुत आसान है, मैं इसको थर्ड मेथड से कर रहा हूं। मेरे पास अमाउंट कितना है, 4000, पहले साल 5% लगा, दूसरे साल भी कितना लगेगा, 5%। तो पहले साल जब 5% निकालेंगे 4000 का, वो कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 चौके 20, 200 रुपए। पहले साल भी 200, दूसरे साल भी 200। ये 200 जमा 200 कितना हो गया, 400। ये 400 क्या है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जो पहले साल का जो ब्याज होगा 200 रुपए, इसका भी हमने क्या कैलकुलेट करना है, 5% क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 5%, 200 का 5% कितना होगा, 5 दूने 10, 10 रुपए बढ़ जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, इसमें हम 10 रुपए जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 210। और कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 200 जमा 210 हो जाएगा हमारे पास 410 रुपए। ये आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपने अंतर फाइंड आउट करना है, तो अंतर क्या होगा, 410 माइनस 400 रुपए, और ये कितना आ जाएगा, 10 रुपए का अंतर आ जाएगा। तो साथियों, कितना आसान बन गया इस मेथड से। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन, जरा सा आपने थोड़ा सा इसको समझना है और याद रखना है। एक नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, फॉर नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है, आगे के सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।